ये वही एस्कॉन मंदिर है जिसने कभी बांग्लादेशियों को खाना खिलाया था और आज इसकी ये हालत है। Idols of भगवान जगन्नाथ, बलभद्र and देवी सुभद्रा on the floor of a burnt temple in Bangladesh. मंदिरों को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इंसानों को बीच सड़क पर लाके लटकाया जा रहा है, हिंदू औरतों को घर में घुस के मारा जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें गोदाम सब लूटे जा रहे हैं, वहां से चोरी की जा रही है। आपने ये वीडियोस तो देखे ही होंगे कि कैसे शेख हसीना के घर पे घुस के उनके इनर वियर तक चोरी किए जा रहे हैं, कैसे उनका खाना खाया जा रहा है, कैसे लोग उनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। लेकिन अब मामला पार्लियामेंट से बढ़कर हिंदुओं पर आ गया है। जब बांग्लादेश बना तो वहां पर हिंदुओं की संख्या 22% थी, लेकिन अब मात्र 7.5% है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हिंदू कम हो रहे हैं? हिंदू कम नहीं हो रहे हैं, उनको किया जा रहा है। लेकिन किस लेवल पर जाके हिंदुओं को कम किया जा रहा है, कैसे उनको मारा जा रहा है, कैसे उनको पीड़ित किया जा रहा है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही औरत है जिसने कोविड के टाइम पे बांग्लादेशियों की मदद की थी और अब देखिए इसका क्या हाल हो रहा है। ये देखिए, इस हिंदू औरत का कहना है कि कैसे इनके घर में घुस के इनको घर को लूटा गया और कैसे खाली पेपर में इनके साइन लिए गए और कैसे इनके 12 साल के बच्चे को अगवा किया गया। और ये देखिए कि एक हिंदू औरत बता रही है कि कैसे इसे धमकियां आ रही है कि अगर जिंदा रहना है तो बांग्लादेश छोड़ दो। दरजा खोलार परे देखी ओদের देखी हाथे चापाते আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা লাগাই दी। और ये औरत बता रही है कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम इसकी बेटी को उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। আইসগুলো নিয়ে গেছে, আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। और तो और वहाँ के मुसलमानों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे मंदिर को तोड़ देंगे, अगर जान बचानी है तो देश छोड़ के भाग जाओ। बांग्लादेश के एक स्कॉलर तो इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। लोगों के जान जाने का जश्न मनाया जा रहा है। इनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए घरों में घुस के हिंदुओं के घर तोड़ रहे हैं और मंदिरों को जला रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ 1% है। इनका दर्द ना तो मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हो। इनका दर्द बस ये समझ सकते हैं, जिस पर गुजर रही हो वही जाने। आप ही सोच के देखो, कोई आपके घर में घुस के आपके चाहने वालों को जलाए, मारे, काटे, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ की इज्जत लूटे और आप कुछ कर भी ना पाओ, आपको कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखो, कितना गुस्सा आता है, एकदम खून खोल जाता है। पर हमारे खून खोलने से क्या होगा? जिनका खून खोलना चाहिए उनका खून खोलता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों की, इन दोगलों की, जो गाजा पर होने वाले मुसलमानों के अत्याचारों के बारे में बहुत ट्वीट कर रहे थे। उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है, पर ये सब रुकना चाहिए। ये लोग रोड पर उतर आते हैं और बात जब हिंदुओं पर आती है तो सब एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इनसे मिलिए, ये है राहुल गांधी। जी हाँ, आप इन सबको जानते ही होंगे। गाजा पर होने वाले आतंक में इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के लिए इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। और इनसे मिलो, ये देश का खाता है, देश में हकता है, देश में धोता है और वंदे मातरम कहने में इसको बुखार आ जाता है। चलो ठीक है, तुमको वंदे मातरम नहीं कहना, पर जब गाजा में मुसलमानों पर अटैक हुआ था तो इनका प्यार उमड़ रहा था उनके लिए। सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से, और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई उसका कंडेम करते हैं। इजराइल से डिमांड करते हैं कि जो 6000 फलस्तीनी जेल में हैं उनको रिहा करे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। लोग रोड शोज कर रहे थे, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है गाजा में, और ये हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। और वहीं हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में इनके चाहने वालों को क्या कहना है, जरा सुनिए। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है, मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना नहीं है, हिंदू कुछ भी हो मेरा कोई मतलब। पूरी दुनिया में क्या आ रहा है इसको मतलब नहीं है। जब गाजा में मुसलमानों पर अटैक हो रहा था तब इसको मतलब था, लेकिन अब हिंदुओं में तकलीफ आ रही है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तब भाईचारा आ गया था इसका। ये मिल जाए ना मुझे तो इसको बताता हूँ कि इसका क्या लेना देना है। और इनके बारे में तो क्या ही कहना, ये लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि सिर्फ इन्हें अपना वोट बैंक नजर आता है। इनको पता है कि हमारी जो वोट बैंक है वो मुसलमानों से है ज्यादातर इंडिया में। अगर इन्होंने हिंदुओं के फेवर में कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, तुम्हारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे शर्म करो, इंसानियत के बारे में तो कुछ सोचो। और ऐसे लोगों को हमने अपने देश के इतने बड़े पोजीशन में बैठा के रखा है। अरे इनको तो भारत के जेल भी नसीब नहीं होनी चाहिए और हमने इनको मंत्री बना के रखा है। नहीं तो फिर इनको बांग्लादेश जैसे मुल्क में छोड़ देना चाहिए, तब इनको एहसास होगा कि कैसा लगता है। अरे शर्म आती है ऐसे लोगों को देश का नेता कहते हुए। जब पॉलिटिशियन ही ऐसा हो तो उनके समर्थक तो ऐसे होंगे ही ना। पर ये तो रही पॉलिटिशियन की बात। अब आते हैं बॉलीवुड के भावों पर। ऑल आइस ऑन रफा, ये सब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा रहे थे जब रफा में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा था।
तब इनकी सारी इंसानियत बाहर निकल रही थी, सब इनकी सारी सिंपैथी बाहर निकल रही थी कि भाई अत्याचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि देखो हम लोग कितने दयालु हैं, हमें इंसानियत की चिंता है। और जब बात आती है हिंदुओं की, चाहे वो कश्मीर पंडित हो, कश्मीर में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, तो इनके मुंह सिल जाते हैं कुछ कहने के लिए, इनके हाथ कांपते हैं स्टोरी लगाने में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको हम अपना आइडल मानते हैं, इनकी मूवीज देखने के लिए हम अपना पैसा खर्च करते हैं। अरे थू है ऐसे पैसों पर, आज के बाद मैं अपने पैसे नाली में फेंक दूंगा, पर इन जैसे बड़ों की पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। और हर हिंदू को करना यही चाहिए। अभी ये पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल को हमारी बारी आएगी, फिर करते रहना ऑल आइस ऑन रफा, हम तो इंसानियत के साथ हैं, हर धर्म एक जैसा होता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तब करते रहना। जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ बहन का बलात्कार होगा ना, तब करते रहना ऐसा। अगर बांग्लादेश से कोई भी एक भी भाई या एक भी बहन मेरा वीडियो देख रही है ना, तो उनके लिए एक संदेश, माना कि आप लोग संख्या में कम हो, लेकिन फर्क इतना है कि वो लोग जान ले रहे हैं और आप लोग जान दे रहे हैं। आप तो मरने ही वाले हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे लाचार और बेबस होकर मत मरो ना, सालों को मार के मरो। अरे 1 करोड़ 30 लाख हिंदू है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस चाहिए तो एकता। और बात सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है, कल को अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे ऐसे। अरे अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, शस्त्र उठाओ, अपने घरों में हथियार रखो, जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मारने के लिए हथियार रखो, अपनी सुरक्षा के लिए तो रखो, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। और ये पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश वालों को लगता है कि हिंदुओं को खत्म करना इतना आसान है। अरे चल हट, इतना आसान होता ना खत्म करना तो तुम लोग कब के कर चुके होते। इनको भी पता है कि अगर एक भी बंदा महाराणा प्रताप जैसा निकला, शिवाजी महाराज जैसा निकला, या एक भी लड़की झांसी की रानी जैसी निकली, तो अकेले सबका सत्यानाश कर देगी। एक अकेला ऐसा लड़का या लड़की पूरे संप्रदाय को हराने की ताकत रखती है। अभी भी वक्त है, ये इशारा है, ये संदेश है हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए। कल को अपने साथ भी ऐसा हो सकता है, तो जागो हिंदू भाइयों, एकजुट हो जाओ, एकता में ही सब कुछ है। और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में शांति आए, हिंदुओं को शांति मिले, उनको अपने घरों में वापस भेज दिया जाए, पर लगता नहीं ऐसा होगा। मैं करना चाहता हूँ कुछ, आप भी करना चाहते हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते। जिनको करना चाहिए वो लोग करते नहीं। अरे ऐसे मामले में तो पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को एक साथ हो जाना चाहिए, बोल हम आपके साथ हैं, और ऐसा फैसला लेना चाहिए। फैसला छोड़ो, हमको भेज दो ना उधर, अरे हमको भेज दो। देखो अरे मर जाएंगे चलेगा, पर 20 को मार के मरेंगे। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं इस बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस मेरा फाइनल मैसेज यही है कि अभी भी वक्त है हिंदुओं, आप लोग जातिवाद करते रहना, मैं राजपूत, मैं चमार, मैं ठाकुर, मैं फलाना, मैं ढिमका, सब होता जाएगा। एक दिन सब एक एक करके मारे जाएंगे, घरों में घुस के मार रहे हैं ऐसे आप भी मारे जाओगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और आपकी ताकत आपका वोट भी है, वोट किसको देना है ये जरूर ध्यान में रखें। मैं मानता हूँ कि वोट विकास को देख के देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात विकास की नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बात है हमारी जान की, हमारी रक्षा की। हमारी रक्षा कौन कर रहा है, हमारी जान कौन बचा रहा है। तो अपना वोट ध्यान से दें, सोच के दें, संभल के दें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।